जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए कि भूत प्रेत पिशाच आपको कैसे पकड़ते हैं। पिछली बार मैंने बताया था कि आपकी क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या कमी होती हैं, जिसकी वजह से आप इस ऊपरी हवा के चक्कर में फंस सकते हैं, आ जाते हैं। इस बार मैं आपको बताऊंगा यदि आपके ऊपर कोई जादू टोना करता है, कोई तंत्र मंत्र करता है, तो उसका क्या कारण होता है या किस तरह से किया जाता है। इससे पहले अगर आपने हमारे शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको समय पर जानकारी मिल सके। देखिए, पिछली बार भी मैंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति को प्रेत बाधा, भूत बाधा क्यों होती है। अक्सर गंदे रहते हैं लोग बाग, या स्नान नहीं करते, गंदे कपड़े पहनना, गंदे स्थानों पर रहना, रास्ते चलते कुछ मीठा खा के निकलना, गंदे मकान, गंदे स्थान, एकांत की जगह, पीपल के पेड़ के पास, यहाँ पे गंदगी करना, या कई बार लोग टॉयलेट कर देते हैं, या ख़राब चीज़ें हैं, या सुगंधित इत्र वगैरह लगा के निकल रहे हैं, चौराहे से निकल रहे हैं, और देखिए रास्ते चलते मीठी चीज़ खा खा रहे हैं और पानी नहीं पिया। ये चीज़ें ना भूत प्रेत को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। चौराहा इसका सबसे बड़ा कारक होता है। और कई सुंदर स्त्री होती है या पुरुष होते हैं, बन ठन कर घूम रहे हैं, इत्र वगैरह लगा के घूम रहे हैं, बिना किसी प्रोटेक्शन के या बिना किसी इलाज की जानकारी के, एकांत स्थान में संध्या समय में। तो जो इस तरह के भूत प्रेत पिशाच होते हैं, जिनकी अतृप्त कामनाएं रह गई हैं, काम पे पासा रह गई है, उसको शांत करने वो ऐसे लोगों को पकड़ करते हैं। जो भगवान का भक्त है, भोलेनाथ का भक्त है या माता का भक्त है, जो नियम से चलने वाले, उनको ये लोग परेशान नहीं करते। पूजा पाठ करने वाले सदाचारी आदमी को परेशान नहीं करते हैं, ईश्वर भक्त को कभी भी पीड़ित नहीं करते। तो जो खराब लोग हैं, खराब नेचर के हैं, या खराब व्यवहार के हैं, या गंदे कर्म करने वाले हैं, गलत कर्म करने वाले, ऐसे लोगों को ये चीज़ें पकड़ती हैं। जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, महिलाओं को विशेष तौर पे इनका परेशानी रहता है, या ऊपरी हवा का दिक्कत रहता है। ऐसे पुरुषों को भी होती है। तो महिलाओं में तो यह थी कुछ खास कारण से आप निकल रहे हैं लेकिन सावधानी नहीं रखी, तब पकड़ कर लेते हैं। लेकिन पुरुषों में आपके घर पे किस तरह से ऐसा किया जाता है, इसका क्या कारण बनता है, उसको भी ये भी थोड़ा मैं बताने की कोशिश। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, और आपका घर परिवार बहुत अच्छा है, बच्चे, घर परिवार, फैमिली सब जॉइंट रहते हैं या सिंगल रहते हैं, जैसे भी है, और आप बहुत खुश हैं। लेकिन आपको देख के जलने वाले बहुत हैं, चिढ़ने वाले बहुत हैं। हो सकता है वो आपके सामने कुछ ना बोलें और पीछे पीछे से आपसे जलन रखते हो, या आपका बहुत अच्छा व्यवसाय है और व्यवसाय में आपसे चिढ़ने वाले बहुत है। बिज़नेस आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका कंपटीटर है, वो बिज़नेस कर रहा है, या वो आपसे चिढ़ता है, वो जलन। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो आपसे जलने वाले, एक तो है कि आपके प्रोफेशन से, आपकी नौकरी से, आपके व्यवसाय से जलने वाले, चिढ़ने वाले, वो उस तरह की क्रिया करा सकते हैं। दूसरा क्या है, जो आपके घर परिवार से चिढ़ने वाले, आपके घर परिवार की खुशियों से चिढ़ने वाले, वो लोग अक्सर इस तरह का करा देते हैं। और ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि ऐसे में ना कोई बाहर का आदमी इन्वॉल्व नहीं होता। जो आपका घर का है, जो उसका आपके घर में आना जाना है, या जो आपके, भाई बाहर वालों को हमारा क्या पता कि हम घर में कितने खुश हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं। ज़्यादा तो हमारे घर वालों को, रिश्तेदारों को ही पता होता है। तो कई लोग ऐसे हैं जो घर के होते हुए भी, रिश्तेदार होते हुए भी, जानकार होते हुए भी आपके लिए परेशानी पैदा कर देते हैं, तंत्र मंत्र की क्रियाएं करा देते हैं, जादू टोना करा देते हैं। तो ये सारी की सारी दिक्कतें हैं, जो कि एक तांत्रिक क्रिया करके आपको परेशान किया जाता है। आपका घर हो गया, मकान हो गया, दुकान होगा, व्यवसाय, उसको प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से मकसद क्या होता है, आपको डाउन करना। मकसद क्या होता है, आपको नुकसान पहुंचाना। आप खुश हैं, उनसे आपकी खुशी देखी नहीं जा रही, इसलिए आपके ऊपर जादू टोना करा दिया। अब जादू टोना कराते ही होता क्या है भाई, आपको क्या बोलते हैं, घर में कलेश, कलह कलेश शुरू हो जाएगा। आपके काम धंधे में जो अभी तक आपको हज़ारों कस्टमर आते थे, या बहुत अच्छा डेली का बिजनेस चलता था, वो आपका ठप होना शुरू हो जाएगा। घर के जो आपके सदस्य हैं, वो किसी कारण से बीमार हो जाएं, शरीर पे अचानक हो सकता है बीमारी के कारण नीले नीले दाग धब्बे लग जाएं, या आपके घर में गाड़ी ख़राब हो जाए, या आपकी फैक्ट्री है तो मशीन ख़राब हो जाए, या आपका मान लीजिए किसी का टूरिज़्म का बिज़नेस है, कारों का बिज़नेस है, वो बैठ गया, अचानक आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, घर में कोई अचानक ऐसा बीमार पड़ गया जो बहुत सीरियस है, डॉक्टर के जा रहे हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा। आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब 10 दिन हो गए आप, क्योंकि अब आपको भी समझ नहीं आ रहा, घर में कोई बीमार है या कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप काम पे नहीं जा पाए।
धीरे 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 करके आपका बिजनेस डाउन होता जाएगा। ये चीज़ें ऐसी नहीं होती, मतलब बहुत रेयर सिचुएशन कहूँगा मैं, ऐसे नहीं होती कि आपको अचानक से सारा कुछ बंद कर दें, नहीं, धीरे 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 करके जैसे एक जहर की बूंद 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 करके है ना, ऐसे आपको नुकसान पहुंचाया जाता है। कई क्रियाएं ऐसी होती है जिसकी मियाद होती है। मारने की क्रिया तो, मारण क्रिया तो बहुत बड़ी बात है, सब कोई नहीं जानता या सब कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपको नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, आपको दिक्कत तो कर सकते हैं। अब किस किस तरीके से कैसे कैसे दिक्कत आती है वो एक बहुत बड़ा विषय है। बहुत बार ऐसी मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कहीं घरों में नई शादी हुई है, आप कई लोग ऐसे भी करते हैं जो कि आपके चिढ़ने वाले कि भी आपका वंश ना बढ़े, जो नई बहू है या जो भी स्त्री है उसकी कोख बांध देते हैं, कोख बांध देते हैं, बच्चा नहीं होता है तो मर जाता है, या तो पेट में ही खराब हो जाएगा या होते ही मर जाएगा या होगा ही नहीं। घर में आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा प्रोफेशन चल रहा है, अचानक आग लगने की घटना हो गई, बहुत नुकसान हो गया, क्या करोगे। देखिए नेचुरल एक होता होगा, लेकिन ये कई बार ऐसा भी हो जाता है जहाँ पता ही नहीं चलता कारण क्या है, क्यों ऐसा नुकसान हुआ, क्या कौन सा ऐसा क्रिया हो गई। कई बार तो बल्कि हमसे ही भूलवश हो जाता है, हम ही गलती कर देते हैं। देखिए आने जाने में इस चीज़ को सावधान होकर चलिए, अलर्ट होकर चलिए। आपकी खुशियों पे, आपकी अच्छाई पे बहुतों की नज़र होती है। कई लोग आपको डाउन देखना चाहते हैं, कई लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं। आप कहीं चौराहे पे जा रहे हैं, चौराहे पे कोई किसी ने खाना या भोजन रखा हुआ है, कोने पे रखा हुआ है, साइड में रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है, ये सब राहु के होते हैं। आप उसके ऊपर से क्रॉस करके चले गए, आप उसको लांग के चले गए, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको साइड से होकर निकल जाइए। कहीं जली हुई पकड़ी लकड़ी रखी है, कहीं जली हुई राख है, आप उसके ऊपर से निकल, इनमें समय नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे ही कोई इंसान उसको पार करेगा, अगर उनका चंद्रमा वीक हुआ या और चीज़ें वीक हुई या थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर हुए तो तुरंत उसमें नेगेटिव एनर्जी अटैक कर लेगी, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी हेल्थ ख़राब कर सकती है, हो सकता है वहीं से आपको पकड़ हो जाए। रास्ते में कई बार देखा है कोई कुत्ते बिल्ली कोई जानवर मर जाता है, कोई लोग होते हैं उसके ऊपर से ही क्रॉस कर लेते हैं। नहीं, जो भी कुछ मरा हुई चीज़ है भाई, प्राण तो कभी उसमें भी थे, आप उसके ऊपर से लांग के जा रहे, नहीं लांगना चाहिए आपको, उसके ऊपर से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। जो मरे हुए जानवर होते हैं इनमें बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, नुकसान पहुंचाते हैं। और यही उसकी एनर्जी जो है, एक तो चौराहे पे इस तरह का इंसिडेंट बहुत खतरनाक होता है, या कहीं रास्ते में भी, तो उसको कोशिश कीजिए आप उसके ऊपर से गाड़ी ना ले जाएं, साइड से ले जाएं, तसल्ली से कर लें या देख के निकाल लें, मतलब उसको मतलब कुछ लेना, आप जो मर गया उसको तो कम से कम छोड़ दीजिए। ये अदरवाइज नेगेटिव एनर्जी फिर आपके लाइफ में आएगी। कई बार बहुत होता है बालों का गुच्छा पड़ा है, या घर में ही देख लेते हैं, बाहर से निकलते पैदल चल रहे हैं आप, वहाँ बालों, इस तरह के बालों के गुच्छे पे कभी मत रखिए, ये भी राहु का है। राहु का सीधा सीधा प्रकोप है टूटे हुए बाल। गाड़ी नहीं निकालनी चाहिए। गाड़ी तो चलिए एक बार को नज़र नहीं भी आ रही, लेकिन कम से कम पैदल जाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिए। कहीं किसी ने टोना टोटका कर रखा है अपने घर से या अपनी दुकान से नींबू मिर्ची उतारा, बाहर लोग सड़क पे फेंक देते हैं। अब आप अगर उस पर पैर रख के चल रहे हैं तो वो किस लिए फेंका है भाई, उसने तो अपना उतारा करके फेंका है, उसने तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फेंका है, आप उस पर पैर रख के जा रहे हैं, तो सबसे पहला नुकसान आपका, बहुत बड़ी नुकसान नहीं हो लेकिन छोटा तो हो गया, गलत तो हो ही गया ना कुछ आपके साथ। तो ये एक समस्या वाली चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे आपको दिक्कत आने के चांस है। देखिए लोग टोने टोटके बहुत करते हैं, किसी को संतान नहीं हो रही तो कोई उसको उपाय बता देता है, भाई ठीक है आप कुछ उपाय कर लो, जिसके संतान है उसके घर में कुछ डाल दो, तो क्या हो गया, आपके घर में संतान है आपका ख़राब हो गया, जिसके नहीं थी उसने तो अपना अच्छा करने के लिए करा, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया। तो इस तरह की बहुत ही गंदी और गलत क्रियाएं भी होती है जो कि आपको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती है, या कई बार आपको नुकसान भी नहीं होता तो आप, दूसरा व्यक्ति तो अपने अच्छे के लिए कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली आपको नुकसान हो गया। अब इस नुकसान में क्या है कि आपकी सबसे बड़ी तो हेल्थ समस्या आ सकती है, शरीर में पीड़ा रहेगी। कोई एक दिन 2 दिन 3 दिन, कभी कुछ शनिवार मंगलवार या शुक्रवार एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी ख़राब हो गई या घर में कुछ आग वाग लग गई, शरीर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है किसी न किसी घर के सदस्य में जिसके ऊपर इस तरह का नकारात्मक शक्ति का प्रभाव ज़्यादा हो, आंखें लाल हो जाती हैं, बहुत सारे इशू है, पेट दर्द हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कारण क्या बना, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक था। महिलाओं में बहुत सारी, ज़्यादातर देखिए कमज़ोर महिलाओं को माना जाता है, महिलाओं में बड़ी असामान्य समस्या हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता पेट दर्द हो रहा, हाथ दर्द हो रहा, पैर दर्द हो रहा, क्यों, या उनको कुछ अमावस्या के आसपास, पूर्णमासी के आसपास तो भी दिक्कत होने शुरू हो जाती है, घर में आग लगने की घटना हो सकती है, कोई इस असामयिक घटना सोच लीजिए जिसका कुछ अता पता ही नहीं चलता, किसी को चोट लग गई, कुछ हो गया। और अगर आप मैरिड हैं, नई मैरिज है, तो घर में कलेश हो जाएगा,
हस्बैंड वाइफ में लड़ाई शुरू हो जाएगी, वैवाहिक जीवन में खराबी आनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा अगर असर है तो कई बार लोगों को डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं, वो एकदम अचानक से उठ के बैठ जाते हैं, भयानक चेहरे दिखाई देते हैं, पानी ऊंचाई से डर लगता है, घर के आसपास भी कई बार कुत्ते इकट्ठे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो दिक्कत है, कभी सांप दिखाई देगा, कभी आप ही खुद को देखेंगे, कभी सोपन में कोई मुर्दा देख लिया, शमशान घाट देख लिया, जला हुआ देख लिया, मरा हुआ देख लिया। ये सब दिक्कतें हैं, यही सब नेगेटिव एनर्जी है जो किसी न किसी रूप में आपको परेशान करती है। इसी चीज़ को कंट्रोल करना है। अब आप पकड़ में कैसे आएंगे? मान लीजिए कोई आपसे चिढ़ता है, मान लीजिए कोई आपसे जलता है, अब वो आपको कैसे पहुंचाए, कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है? वो होगा वही जो आपका जानकार होगा। बाहर वाले बहुत कम होते हैं इस तरह से जो तांत्रिक क्रियाएं कराते हैं। कई जगह आपने देखा सुना होगा, गांव साइड में विशेष तौर पे ज़्यादा होता है, या दिल्ली के एनसीआर एरिया में मैंने बहुत सुना है इस तरह की चीज़ें कि प्रॉपर्टी के लिए टोना टोटका करा दिया, प्रॉपर्टी के लिए जादू टोना करा दिया, मारण क्रिया करा दी, ताकि वो दूसरा जो है मर जाए, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लें। भाई भाई पे करा देता है, आपस में स्त्रियां करा देती हैं एक दूसरे पे, ससुराल वाले करा देते हैं। तो बहुत सारी इस तरह के रीज़न बनते हैं। इसका इलाज कहीं मेडिकल में नहीं है, कहीं इसका इलाज नहीं मिलता। ये तो जो सही करने वाले हैं, जो इस तरह की क्रियाएं करते हैं, जो देखिए खराब करने वाले हैं तो अच्छा करने वाले भी, जो कि इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, वही आपको छुटकारा दिला सकते हैं। बहुत मुश्किल हो जाती है ये। और इसका नकारात्मक शक्ति का प्रभाव जो है ना, ऐसा मत सोचिए कि आपको तुरंत नज़र आ गया। कई बार नज़र ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल। और जितना आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी, जितना आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बसती जाएगी, उतना मजबूत होती जाती है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, वो पूजा पाठ उसको मिल रही है। आप भोग लगा रहे हैं, वो भोग वो खा रही है चीज़। कहाँ दिक्कत है? इस चीज़ को सही कराने की ज़रूरत है। वरना एक समय ऐसा आता है कि इन सब चीज़ों से बचना, वो चीज़ इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इन सब चीज़ों से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किसी को नज़र दोष लग जाता है, किसी का बच्चा बड़ा सुंदर है, उसको नज़र लगा देते हैं। तो नज़र दोष क्या है? वो भी तो एक तरह से टोना टोटका ही है, वो इनडायरेक्ट है। आप सामने बोल दीजिए बच्चा बड़ा सुंदर लग रहा है, वो नहीं लगेगी, लेकिन वो देख के अपने मन मन में उस चीज़ के रीस कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, वो नज़र लगेगी। कोई आदमी दूध पीकर या कोई बच्चा दूध पीकर सफ़ेद मिठाई खाकर रात के समय चौराहे पे जा रहा है, गंदी जगहों पे जा रहा है, वहाँ पे इन चीज़ों का वास होता है। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो है अपने प्रभाव में ले लेती हैं। अब आजकल देखिए रजस्वला स्त्रियाँ जो होती हैं, काम पे भी जा रही हैं, घूमने भी जा रही हैं, बाकी सब कार्य भी कर रही हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, भाई 4-5 दिन आप रेस्ट कर लो, 4-5 दिन आप बाहर से, उस समय उनका शरीर और ज़्यादा कमज़ोर होता है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं। कुएँ हो गए, बावड़ी हो गए, इन चीज़ों पे बड़ा वास रहता है, जंगलों में, खेतों में बड़ा इनका निवास स्थान होता है। वहाँ पे ये पकड़ करती हैं। दूध होता है, सफ़ेद मिठाई, ये सब चंद्रमा की चीज़ें हैं, सफ़ेद चीज़ें चंद्रमा की। चौराया राहु का है, और चंद्रमा और राहु में शत्रुता है। तो जब भी कोई व्यक्ति, ये बड़ा एकदम बहुत कॉमन लॉजिक है, जब भी कोई व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन करके चौराहे पे जाएगा, बिना पानी पिए, बिना उस चीज़ का असर हटाए, बहुत संभावना रहेगी कि वो उसके असर में आ जाएगा। रजस्वला स्त्री जो होती है अशुद्ध होती है, अशुद्धता फिर राहु की चीज़ें हैं, फिर वहाँ उनको प्रकोप में आने के चांस रहते हैं। कई बार नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव ग्रह हैं, आपके ग्रह कमज़ोर हैं, आपकी प्रोटेक्शन नहीं है, आपके कुलदेवी कुलदेवता प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, आपके पितृ प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो असर रहेगा। क्या हो सकता है? कई बार करने का तरीका क्या हुआ, आपको आपके घर में खून के छींटे मिलते हैं, बाहर छत पे लगा लीजिए या घर के आंगन में लगा लीजिए। क्या होता है? किसी ने टोना टोटका किया है, किसी ने जादू टोना किया है। आपको आपके घर पे एक लाल रंग से रंगा हुआ नींबू मिलता है, क्या किया है? किसने टोना टोटका किया, जादू टोना किया है। आप के घर पे कोई आया मिठाई लेके या कुछ चीज़ लेके, जिसको आपको शक तो है कि ख़राब है या दिक्कत है, उतने संपर्क अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी आपके घर पे 4 चक्कर लगा रहा है। क्या किया? चुपचाप से 2 लौंग छोड़ गया आपके यहाँ पे, चुपचाप से आपको घर में पता चला जी किसी ने कहीं पे काली मिर्च मिल रही है, जबकि घर में कहीं फेंकी नहीं थी। कई जगह आपको पता चला जी वो सरसों पड़ी हुई है घर में, ऐसे तो किसी ने फेंकी नहीं। कहाँ से आई ये चीज़ें? टोना टोटका, जादू टोना, तंत्र मंत्र। कई जगह मैंने ऐसे देखे। देखिए, खिलाए पिलाए का असर बहुत ज़्यादा होता है। आपको किसी ने किसी भी चीज़ में, पान में, मिठाई में, किसी भी चीज़ में मिला के 2 लौंग खिला दी, आपका छूटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब वो फिजिकली आपके अंदर पहुंच गई है। और ये होता है,
लोग करते हैं, गांव में बहुत करते हैं, शहरों में बहुत करते हैं, जो आपसे जलने वाले बहुत करते हैं। ये तो मैं एक लॉन्ग का तो एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। कहीं से करवा के लाए, किसी ने दे दिया, ये राख है, एक चुटकी दे देना किसी को, किसी भी चीज़ में मिला के या कैसे भी खिला देना। जो आपने बहुत देखा होगा, ये आजकल जो लड़कियां पागल सी रहती हैं किसी भी इस पुरुष के पीछे, या कोई पुरुष पागल रहता है किसी स्त्री के पीछे, क्या होता है, कभी ना कभी कुछ थोड़ा सा खिला दिया, कभी ना कभी उस पर टोना टोटका करा दिया, जादू टोना करा दिया, घूमते रहिए, पता ही नहीं लगता किसको हुआ क्या है। विशेष तौर पे ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं। लड़की, अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसा अनजाना सा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, या कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा, या दिक्कत है, तुरंत सावधान हो जाइए, तुरंत उस चीज़ को चेक कराइए। बहुत ही सिंपल है। आप घर पे ना अपने, मतलब आपको लगता है इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अगर बहुत इनिशियल लेवल पे, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव कीजिए, पूजा पाठ में आइए, भगवान का नाम लीजिए, अपने पितरों को मनाइए, अपने कुल देवी कुल देवता को मना के चलिए। ऐसी कोई भी दिक्कत आएगी तुरंत आपको बताएंगे, किसी भी माध्यम से बताएं, तुरंत आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा, तुरंत आपको इस तरह का इंडिकेशन मिलेगा, चाहे सोपन के माध्यम से बताएं, आपको बताएंगे आपके घर में गड़बड़ है। यही तो प्रोटेक्शन है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कोई घूमते घामते आया, ऐसा दोस्त आ गया, ऐसा जानकार आ गया, ऐसा बिजनेसमैन आ गया, चुपचाप से आपकी दुकान में डाल गया पीली सरसों या काली मिर्च डाल गया या लौंग डाल गया, छोटी सी चीज़ें आपको दिखे भी नहीं, लेकिन आपका काम धंधा बंद। आप ढूंढते रहिए क्या है, अब कौन बताएगा, आपको तो दिखेगा नहीं। कोई आया, एक चुटकी आपके सिंदूर डाल गया, आपको पता ही नहीं कहाँ किस कोने में डाला है। कोई आया, हल्की सी बबूत डाल गया, आपको पता ही नहीं किस कोने में, फंस गए, काम धंधा बैठ गया, घर में कले कले शुरू हो गया। जो कल तक आप हज़ारों लाखों रुपया कमाते थे, अब बिल्कुल बैठ गए। कैसे समस्या का समाधान निकलेगा। कई ऐसे तांत्रिक बैठे हैं जो कि आपके लिए, अब आपसे चिढ़ते हैं, आपको क्या बोलते हैं, आपके नाम से कहीं गड़ंत करा दी, कहीं शमशान में आपके नाम से कुछ गढ़ा दिया, लेकिन उसमें चाहिए क्या होता है, आपके घर का कोई सामान चाहिए होता है, जिसके ऊपर करने है उसका कुछ सामान चाहिए होता है, या तो उसके पैरों की मिट्टी चाहिए, या उसका पहना हुआ कोई कपड़ा चाहिए, या उसकी फ़ोटो, कुछ भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ों में से एक लिया और जिसके भी नाम का है उसकी फ़ोटो के साथ, उसकी कपड़े के साथ शमशान में गाड़ दिया। आप घूमते रहिए, कोई चीज़ बचाएंगी नहीं। बहुत सारे ऐसे किस्से देखें कि कोई किसी स्त्री पे बहुत ज़्यादा फ़िदा है, कोई किसी लड़के पे बहुत ज़्यादा फ़िदा है, आप समझ जाइए कि इस तरफ मेरा इशारा है, वहाँ पे उसके नाम का कुछ पढ़वा दिया, आप वो घर वालों से लड़ जाएगी लड़की, लेकिन उसको नहीं छोड़ेगी। क्यों? बहुत चीज़ें चलती हैं। आप ढूंढते रहिए, बचाते रहिए, उसका कोई उपाय नहीं है। आपको लग रहा है ये वैसे ही बिगड़ रही है, या आपको लग रहा है ये वैसे ही हमसे बहसबाजी करे, लेकिन पीछे रीज़न कुछ और होता है। प्रेतबाधा हो जाती है, जो जवान बच्चे हैं उनके ऊपर हो जाती है, पुरुषों को चुड़ैल पकड़ लेती है। ढूंढते रहिए, पता ही नहीं, घर में आएगा अचानक से। बाहर था जब तक ठीक था, घर में आते ही या अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई शुरू हो गई, दिक्कत शुरू हो गई। जो 4-5 दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक बहुत अच्छे से बात करा था, अचानक से कलह कलेश शुरू हो गया। बॉस के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, अचानक से कलह कलेश शुरू हो गया। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से अपने कस्टमर से ही लड़ना शुरू कर दिया इंसान ने। क्या करोगे आप? परेशानी है। इसका मतलब कुछ करा है। अब दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हो सकता है किसी ने कुछ करा हो सकता है आप भी अपनी गलती से हो गया। तो दोनों चीज़ों का बचाव, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ध्यान का मैंने फिर वही आपको बताया, क्या ध्यान होता है। ध्यान यही होता है कि आप अपने कुल देवी कुल देवता को मना के चलिए। ध्यान यही होता है कि आप अपने पितरों की पूजा करके चलिए। ध्यान यही हुआ कि आप अपनी प्रोटेक्शन बढ़ाइए, आप बच के चलिए। कोई आपके परिवार से जलता है, आपकी 100 एकड़ ज़मीन है, मान लीजिए आपके घर में एक ही बच्चा है, अगर वो बच्चा नहीं रहा तो किसी दूसरे को ज़मीन मिल जाएगी, वो आपका घर का है, तो कुल नष्ट कर दिया आपका। कुछ ऐसा कर्म कर दिया, कुछ ऐसी क्रिया कर दी, आप बचा लो अपने संतान को, बचेगा ही नहीं। कईयों का देखा है, कार्य धर्म विरुद्ध है, लेकिन तंत्र मंत्र होते हैं, टोने टोटके होते हैं, चलता है, मृत्यु तक हो जाता। कई ऐसे भी देखे सुने हैं मैंने, जो कि किताबी ज्ञान ले लिया, घर में बैठ के कुछ साधना सिद्धि कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, अच्छा होने के बजाय उनका उल्टा हो गया। आधे अधूरे ज्ञान का सर। आपको सीखना, आपको जानना, आप कीजिए, प्रॉपर कीजिए। सबसे पहले करने वाले की भी अपनी प्रोटेक्शन होती है। जो आपके ऊपर कर रहा है या जो तांत्रिक इस तरह की क्रियाएं कर रहा है, वो अपनी प्रोटेक्शन करके चलता है, आपके कहने मात्र से नहीं होता। बड़े देवता हैं वो बड़े सिद्ध होते हैं, लेकिन छोटे मोटे पिशाच, यक्षिणी, अप्सरा,
किन्नर, ये बहुत सारे हैं, ये भोग पे चलते हैं, नुकसान होता है। अब आपको अगर जानकारी कोई करने वालों के लिए भी बता रहा हूँ, कुछ लोग हैं ना किताब पढ़ के तुरंत तुरंत शुरू हो जाते हैं साधना सिद्धि करना या इस तरह की देवी देवताओं को मनाना जो छोटे लेवल के हैं। हो अच्छी चीज़ तो बाद में आती है, भूत प्रेत पहले पीछे लग जाते हैं, इंसान को पागल कर देते हैं, कई बार लाइफ के लिए खतरा हो जाता है। और अगर वो आपके शरीर में रच बस गई चीज़ तो निकलनी मुश्किल है। घर में बस जाती है चीज़ें, निकलती नहीं है, क्या करोगे आप? तो परेशानी बहुत है। ये सब चीज़ें होती हैं, करते हैं। आपको लौंग खिलाई जा सकती है, आपको बबूत खिलाई जा सकती है, आपके घर में कुछ नींबू फेंका जा सकता है, आपके नज़र के द्वारा हो सकता है, आपकी फ़ोटो पे वशीकरण हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। आप किस किस चीज़ से बचोगे? बचना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ सावधानियां रख के, कुछ तरीके से आप कम से कम उन चीज़ों से एक प्रोटेक्शन तो रख सकते हो। ठीक है, परेशानी आ गई, अब जा रहे थे, चोट लग गई तो इलाज तो कराना ज़रूरी है, लेकिन इलाज से पहले अगर मैं सावधान होकर ही चल रहा हूँ तो मेरे को उसकी संभावना बहुत कम होगी ना कि मेरे पास कोई दिक्कत आए। आपका परिवार बहुत अच्छा है, बहुत खाता पीता है, लेकिन आपसे चिढ़ने वालों की कमी थोड़ी है। सामने सामने बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन पीछे पीछे बिल्कुल परेशानी है, पीछे पीछे बिल्कुल नेगेटिव है। आपसे हटते ही आपको गालियाँ निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल का इलाज क्या हुआ फिर? भाई आप तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, दूसरा वाला चिढ़ने वाला वो मेहनत नहीं कर रहा, वो खुद ऊपर उठने के बजाय आप कह रहा है इसको भी नीचे लाऊंगा, तब सही होगा। तो इन चीज़ों से सावधानी रखिए जो मैंने बताई है। रास्ते पर आप चलते हैं तो तमाम चीज़ें, तमाम जो परिस्थितियां हैं, कहीं बाल पड़ा है वहाँ पे पैर मत रखिए, कहीं कुछ टोना टोटका पड़ा है उस पर पैर मत रखिए, कोई नींबू है उस पर पैर मत रखिए। ये सब चीज़ें ना आप देख के चलिए, संभल के चलिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं हर समय बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं को मना के चलिए, अपने घर के पितरों को मना के चलिए, घर में दिया बत्ती करके चलिए। वही आपको बचाएंगे, वही आपकी रक्षा करेंगे, वही सबसे पहले आपको इस चीज़ की से आगाह करेंगे। कई बार इस सब के बावजूद भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आपको समय से बता देंगे कि भाई हो गया है, दिक्कत है, इलाज करा लो। आपकी हर चीज़ में आपकी एनर्जी होती है। आपके कपड़े लगा लो, आपका बेड लगा लो, आपके इस्तेमाल की चीज़ें लगा लो, सब में आपकी एनर्जी होती है, क्योंकि आपके हाथ से निकली हुई है, आपके शरीर का पहना हुआ कपड़ा है। बहुत सुरक्षित रखिए, चीज़ों को संभाल के चलिए। जिस पे आपको शक है, कोई नहीं, आने जाने में सोच समझ के खाइए। मैं कोई ऐसा वहम नहीं पालना चाह रहा किसी के मन में, लेकिन सोच समझ के खाइए। ऐसा नहीं कि हर समय आपने जो उठाया और खाना पीना शुरू, जो देखे गया बस सीधा मुंह में, नहीं, देखभाल के चलिए। हो सकता है अच्छा, हो सकता है ख़राब हो, लेकिन अगर आपको किसी पर डाउट है तो थोड़ा सावधानी बरतिए। और सावधानी मान लीजिए फिर भी उसके साथ हो जाता है तो उसका भी इलाज है, उसका भी ट्रीटमेंट है। उसके लिए भी आपको किसी इस तरह के जानकार के पास दिखाना पड़ सकता है, कोई नहीं, वो भी है। बीमारी है तो इलाज भी है, लेकिन बीमारी को इतना मत बढ़ा दीजिएगा कि उसका इलाज होना मुश्किल हो जाए। उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी सावधानियाँ जो आपको बताई हैं, किस तरह से चीज़ें पकड़ती हैं, वो आपको समझ आई होगी। और भी यदि आपका कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कर सकते हैं। अगली बार मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि इन चीज़ों का इलाज क्या है, इन चीज़ों से कुछ होता है तो आप क्या रक्षा कर सकते हैं, छोटे छोटे क्या उपाय हैं जिसके द्वारा सिंपल से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। यदि हो जाए छोटी दिक्कत, बड़ी दिक्कत एक अलग चीज़ है, उसके लिए आपके स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। लेकिन छोटे तौर पे अब जैसे सिंपल मैंने एक छोटी चीज़ बताई है कि अपने घर में रेगुलर बेसिस पे गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करना शुरू कीजिए। अपने बच्चों की रेगुलर, छोटे बच्चे खासतौर पे, छोटे बच्चों की रेगुलरली नज़र उतारिए। नज़र उतारने की बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो आपके परिवार में बड़े बूढ़े दादा दादी जिन्होंने बताया है उस तरीके से कीजिए। ये ज़रूरी है। नेगेटिव एनर्जी खूब घूमती है, बहुत घूमती है। मन में कोई वहम मत पाल के चलिए, लेकिन इसको इग्नोर करके भी मत चलिए, ठीक है? सब चीज़ों का इलाज है, सब चीज़ें सही हैं, सब चीज़ें गलत हैं। सावधानी, सुरक्षा आपके अपने हाथ में। गाड़ी रोड पे बहुत चल रही है, लेकिन आप ही की गाड़ी ख़राब होगी, वो फिर आप ही की कमी है या कुछ समस्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन बनता है तो अवश्य हमें कमेंट्स में करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। जय माता दी।